जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी क्रैश कोर्स की इस सीरीज में आज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा ट्रिपल सी का कंप्लीट मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, पेपर से पहले देंगे आप पेपर। आप सभी की काफ़ी डिमांड थी कि सर एग्ज़ाम से पहले ट्रिपल सी की एक मैराथन क्लास करा दीजिए, तो आप सभी के लिए ट्रिपल सी की मैराथन क्लास आज होने वाली है, जहां पर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पिछले 3 महीने में आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हुए हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। इसीलिए क्लास को आप पूरा अटेंड करिएगा। अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम को एक बार में आसानी से टॉप करना चाहते हैं तो एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और आपकी कितनी तैयारी हुई है इस चीज को रिवाइज करने के लिए आप वीडियो के नीचे दी गई 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक के द्वारा पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में एक टेबल की शैडो स्टाइल बनाते समय निम्न में से कौन सी छाया को डालने के लिए उपलब्ध स्थिति नहीं है। मीन्स जब हम लिब्रे ऑफिस में कोई टेबल बनाते हैं और उसमें शैडो इफेक्ट का उपयोग करते हैं तो निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो शैडो के लिए अवेलेबल नहीं है। कॉस्ट शैडो टू टॉप लेफ्ट, कॉस्ट शैडो टू बॉटम टॉप बॉटम, कॉस्ट शैडो टू बॉटम राइट या कास्ट शैडो टू टॉप। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो जब लिब्रे ऑफिस मैंने आपको पढ़ाया था तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था। यहाँ पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। अब टेबल का ऑप्शन आपको मिलता है टेबल में। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+F12 होती है। यहाँ पर टेबल हमारी इंसर्ट है। अब ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर नीचे देखिए कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत जब आप लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा टेबल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन। जब आप क्लिक करेंगे टेबल प्रॉपर्टीज पर तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी, जहाँ पर टेबल, टेक्स्ट फ्लो, कॉलम, बॉर्डर, बैकग्राउंड ये ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर वगैरह भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर कलर आ गया। ऐसे ही हम प्रॉपर्टीज पर जब जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे तो यहाँ पर शैडो स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, जहां पर दिया गया है पोजीशन का ऑप्शन। पहला है देखिए नो शैडो, दूसरा है आपका कॉस शैडो टू बॉटम राइट, तीसरा है कॉस शैडो टू टॉप राइट, फिर नेक्स्ट है बॉटम लेफ्ट और फिर लास्ट में है कॉस शैडो टू टॉप लेफ्ट। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टॉप बॉटम का कोई ऑप्शन नहीं है, टॉप लेफ्ट का है और बॉटम राइट का है, लेकिन टॉप बॉटम का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमांड इको www.sandfoundry.com proc sys कर्नेल हॉस्ट नोम, ये क्या होगा। मीन्स जब हम इस कमांड का उपयोग करेंगे तो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा। डू नथिंग मतलब कुछ नहीं होगा, या फिर ये कमांड तो होगी, या फिर www.sandfoundry.com प्रिंट होगा, या फिर होस्ट नेम में चेंजिंग होगी। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस मंथ में पूछा गया था कई बार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा चेंज दी होस्ट नेम। होस्ट नेम चेंज होगा जब हम इस कमांड का उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट, x86 क्या है बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर है, वेब ब्राउजर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोसेसर। यह एक प्रकार का प्रोसेसर है। अब नेक्स्ट, वर्डप्रेस को क्या कहते हैं बताइए। स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं, कंटेंट मैनेज वेबसाइट कहते हैं, डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्डप्रेस को हम कंटेंट मैनेज वेबसाइट के नाम से जानते हैं।
ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, एक टेक्स्ट के एन्क्रिप्शन से तात्पर्य है, बताइए टेक्स्ट कोई इनक्रिप्ट हो रहा है तो इससे क्या मतलब है? कंप्रेसिंग इट, एक्सपेंडिंग इट, स्क्रैम्बलिंग इट टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी या हेजिंग इट। इनक्रिप्शन और प्लेन टेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है कि इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को हम सिफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन ट्रिपल सी में और पूछाता है कि इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर इसका राइट आंसर होगा स्क्रैम्बलिंग इट टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अब नेक्स्ट, जब आप एक प्रस्तुति खोलते हैं तो कौन सा टैब बाएं पैनल पर उपलब्ध नहीं है? ये क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस से है, मींस प्रेजेंटेशन से है, कि जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो निम्न में से ऐसा कौन सा टैब है जो बाएं पैनल पर उपलब्ध नहीं है? तो यहां पर देखिए, जब हम स्टार्ट मेनू पे पावर पॉइंट में आपको दिखा देते हैं, सिंपल है, तो यहां पर स्लाइड और आउटलाइन, देखिए दो चीजें हैं, इंप्रेस में भी आपको मिल जाएगी। यहां पर इसे हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए स्लाइड और आउटलाइन दो ऑप्शन बाएं पैनल पर दिए गए हैं, जबकि इंप्रेस में सिर्फ और सिर्फ स्लाइड का ऑप्शन दिया गया है। कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन भी आपको मिलेगा। तो नोट्स का ऑप्शन नहीं होता है, आउटलाइन और स्लाइड ये दोनों वहां पर होते हैं। अब नेक्स्ट, यूटीएस का पूरा नाम अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है, बताइए क्या यूटीएस का फुल फॉर्म अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसी ट्रिक हमें यूज करनी है। तो ट्रिपल सी टिप्स एंड ट्रिक्स का आज मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप देख लीजिएगा कि कम समय में कैसे आप तैयारी करके ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। मात्र एक दिन के समय में या 8 से 10 घंटे के समय में आप कैसे ट्रिपल सी को आसानी से टॉप कर सकते हो। तो उसे देख लीजिएगा, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें ब्लॉकचेन को स्टोर किया जा सकता है? बताइए ब्लॉकचेन को किसमें स्टोर कर सकते हैं? फ्लैट फाइल में, डेटाबेस फाइल में या दोनों में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उपरोक्त दोनों। हम दोनों में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है, मीन्स निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने का काम करती है? ट्रैकिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग या फॉर्मेटिंग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग के द्वारा हम ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है? बताइए सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है? रोबोट से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा एक वर्चुअल वर्कर के रूप में होता है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, डिफॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज किस मोड में प्रिंट होते हैं? दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब राइटर और एमएस वर्ड की बात होती है। ठीक है, ट्रिपल सी एग्जाम में अब एमएस ऑफिस से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लिब्रे ऑफिस से आते हैं, जहां पर राइटर, कैल्क और इम्प्रेस का हम उपयोग करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट राइटर में भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होते हैं। पेज ओरिएंटेशन दो होते हैं, दो मोड होते हैं, एक होता है लैंडस्केप, दूसरा होता है पोर्ट्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट, मल्टीमीडिया वेब पेजों को विकसित करने के लिए निम्न में से एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है? बताइए मल्टीमीडिया वेब पेजों को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सी लैंग्वेज है जो एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है? सी लैंग्वेज, बेसिक, जावा या असेंबलर? यहां पर ऑप्शन में थोड़ी सी करेक्शन हम कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जावा। जावा वर्तमान समय में बहुत ही फेमस है, जिसका उपयोग हम वेब पेजों का विकास करने अर्थात उसको बनाने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग
वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। मीन्स निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए करते हैं? साइट, होस्ट, लिंक या ब्राउजर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर में आप ब्राउज कर सकते हैं, सर्च करके उसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निजी आईपी पता है? मीन्स निम्न में ऐसा कौन सा है जो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है? चैप्टर 6 के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था आईपी एड्रेस के बारे में। अगर आपने उन क्लास को अटेंड नहीं किया है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर सारे वीडियोस आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। अब यहां पर बात हो रही है प्राइवेट आईपी एड्रेस की, तो इसका राइट आंसर होगा 192.168.24.43। ठीक है, अब नेक्स्ट, फोल्डर आल्सो कॉल्ड डायरेक्टरी। बताइए, क्या फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कहते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता हैं, बताइए 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन हैं? चार्ल्स हल, लैरी पेज, स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चार्ल्स हल। ठीक है, अब नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार ब्रैडन ईक ने किया था। बताइए, क्या ब्रैडन ईक ने जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज में दूसरी बार एक शब्द टाइप करने के बाद ही स्वचालित रूप से पूरा हो जाता है। मीन्स जब हम कोई भी शब्द टाइप कर देते हैं, टाइप करने के बाद जब दोबारा हम लिखते हैं तो क्या वो शब्द ऑटोमेटिक लिख जाता है? मीन्स ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है? यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते। बताइए, क्या किसी प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी बहुत सारे प्रोग्राम्स का उपयोग करते हैं और बहुत बार आपने उनके शॉर्टकट्स भी बनाए होंगे और उनका उपयोग भी किया होगा। अब शॉर्टकट से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या शॉर्टकट को डिलीट करने पर ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है? बताइए, सही बात है कि गलत है? तो बिल्कुल गलत है भाई। शॉर्टकट को डिलीट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट डिलीट होगा, ना कि हमारी ओरिजिनल फाइल। तो यही यहां पर पूछा गया है कि प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते, तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या दो दोस्तों डी के एक ही ईमेल एड्रेस हो सकता है? मेरे से दो दोस्त हैं डी और के नाम से, दोनों लोगों का ईमेल एड्रेस एक हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ये बताइए कि क्या दो लोगों का बैंक अकाउंट सेम हो सकता है, मीन्स उनका जो अकाउंट नंबर है सेम हो सकता है? तो जब नहीं हो सकता तो वैसे ही ईमेल अकाउंट भी आपका एक अकाउंट है जो दो लोगों का सेम नहीं हो सकता है, दोनों लोगों का ईमेल आईडी अलग अलग होगा। अब बैंक में अकाउंट में अगर आप देखें तो ज्वाइंट अकाउंट की बात मत करिएगा। ज्वाइंट अकाउंट में दो लोगों का एक साथ होता है, लेकिन ईमेल आईडी में कोई ज्वाइंट अकाउंट का फंक्शन नहीं दिया गया है। मींस इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नेवर। हम कभी भी ईमेल एड्रेस दो लोगों की सेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बारकोड रीडर को और क्या कहते हैं? बताइए, बारकोड रीडर को और किस नाम से जानते हैं या फिर और क्या कहते हैं? पीओएस का फुल फॉर्म भी CCC में पूछता है, तो क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी दोनों। बारकोड रीडर को हम पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल और प्राइस स्कैनर के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर करती है। बताइए, चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता किस पर निर्भर करती है? डिस्क की सतह में डिस्क पैक पर, प्रति इंच सतह पर नजर रखता है, पटरियों के बीच प्रतिबिट्स या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, HTML स्टैंड फॉर, बताइए HTML का फुल फॉर्म क्या है। अब यहां पर बात HTML की नहीं हो रही कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहां पर बात हो रही है HTML की। तो HTML का फुल फॉर्म होता है स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मीन्स ये दोनों आपके राइट हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, A एंड B दोनों। अब नेक्स्ट, अनाधिकृत पार्टियों को खुलासा होने से जानकारी की रक्षा करना। मीन्स जो अनऑथराइज्ड पार्टीज हैं उनसे सुरक्षा करना, जो भी जानकारी है उसको बचा के रखना, ये क्या कहलाता है? सूचना प्रौद्योगिकी, गोपनीयता, उपलब्धता या अखंडता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, गोपनीयता। ठीक है। अब नेक्स्ट, प्रॉपर्टियर सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। बताइए क्या प्रॉपर्टियर सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाते हैं? प्रॉपर्टियर सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो पेड होते हैं, मीन्स जिनका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, कंपनी को पेमेंट पेड करनी पड़ती है। ठीक है, उसे प्रॉपर्टियर सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज ब्रेक का ऑप्शन किस मेनू में होता है? बताइए कैल्क में पेज ब्रेक का ऑप्शन किस मेनू में होता है? फाइल पे, न्यू पे, स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे तो लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। अब यहां पर जब आप जाएंगे इंसर्ट मेनू में तो यहां पर आपको मिलेगा इमेज, चार्ट, पाइवट टेबल, मीडिया, ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसे ही व्यू पे आप जाएंगे तो यहां पर आपको पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप पेज ब्रेक को देख सकते हैं। इंसर्ट में इमेज, चार्ट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही यहां पर पाइवट टेबल का ऑप्शन दिया गया है। अब SSC एग्जाम में पूछा जाता है कि पाइवट टेबल किस मेनू में पाई जाती है? तो इंसर्ट मेनू में। ऐसे ही यहां पर मीडिया, ऑब्जेक्ट, शेप, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट की क्या होती है? ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो फंक्शन विजार्ड के लिए हम Ctrl+F2 का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+R+C होती है। ऐसे ही यहाँ पर हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K काफ़ी पूछा आता है। और डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की काफ़ी पूछी आती है। तो डेट के लिए Ctrl+सेमीकोलन और टाइम के लिए Ctrl+Shift+सेमीकोलन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यू मेनू। ठीक है, व्यू मेनू के अंतर्गत मिलता है पेज ब्रेक का ऑप्शन। अब नेक्स्ट, स्लाइड का डिफॉल्ट साइज कितना होता है? बताइए स्लाइड का डिफॉल्ट साइज कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का क्या अर्थ है? बताइए साइबर लॉ में DOS, जैसे नॉर्मली आप देखते हैं डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन साइबर लॉ की शब्द मीनिंग डिनायल ऑफ सर्विस होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट किसका प्रयोग करता है? बताइए इंटरनेट किसका उपयोग करता है? पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पैकेट स्विचिंग। यह पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। अब नेक्स्ट, एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, कौन है ऐसे? सॉकेट, स्लॉट, बाइट्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, स्लॉट। स्लॉट कंप्यूटर सिस्टम के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट, डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया गया? बताइए डोमेन नेम प्रणाली, बताइए DNS। SSC एग्जाम में DNS का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसका उपयोग क्यों किया गया? ताकि सभी लोग इंटरनेट पर कंप्यूटर को खोज सकें। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी भी पोस्ट का उत्तर देते समय आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए जो आप सामने से कहेंगे, जो मन में आए कह देना चाहिए, जैसी पोस्ट उसी प्रकार जवाब देना चाहिए, या उपर्युक्त सभी? तो देखिए कोई भी पोस्ट आप करते हैं
तो इंटरनेट में नेटिक्वेट नाम की एक चीज़ होती है जिसमें आपको शिष्टाचार रखना जरूरी है। तो इसी क्रम में हमें ये नहीं कि जिसने जैसी पोस्ट की है वह ऐसा उसको रिप्लाई दे दे, ठीक है। किसी ने हमें अब्यूज़ किया तो हम भी अब्यूज़ करते, ये गलत है। हमें क्या करना है, हमें वो बातें कहनी चाहिए जो हम सामने से कहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सामने से हम किसी से कुछ नहीं कह पाते, लेकिन सोशल मीडिया पर हम इतने उतावले हो जाते हैं कि जो हम कभी सोच नहीं सकते वो भी वहां पर हम कह बैठते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए जो आप सामने से कहेंगे। अब नेक्स्ट, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने ... प्रयुक्त हुए हैं, मीन्स कितने पिक्सल या डीपीआई या पेपर या कलर प्रयुक्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डीपीआई, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट सिक्योरिटीज नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटीज? राजकोष चालान, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र या राष्ट्रीय बचत पत्र। अब एग्जाम में इनके फुल फॉर्म से पूछा सकते हैं कि एनएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है और यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं? बताइए, लाइव वीडियो हम किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं? ट्विटर, अमेजॉन, फेसबुक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यूजिंग फेसबुक। फेसबुक का उपयोग करके हम लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? मीन्स जो यूज कर रहा है उसके कंप्यूटर से सर्वर पर अगर हम कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे डाउनलोडिंग, सीक्वेंसिंग, एक्सेसिंग या अपलोडिंग कहते हैं। तो नॉर्मली देखिए, जैसे हम यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं, मीन्स उसको हम अपने कंप्यूटर से यूट्यूब के सर्वर पर अपलोड करते हैं, तो यह कहलाता है अपलोडिंग, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, किस प्रकार की फाइल ईमेल द्वारा हम नहीं भेज सकते? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो बताइए किस प्रकार की फाइल हम ईमेल द्वारा नहीं भेज सकते हैं? तो .odt मतलब ओपन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, .pdf भेज ही सकते हैं, .text भी भेज सकते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं मीन्स .exe, इन फाइलों को हम नहीं भेज सकते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, बैकग्राउंड के लिए निम्न में से क्या अप्लाई नहीं होता है? बताइए, निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो बैकग्राउंड के लिए नहीं अप्लाई होता? कलर, ग्रेडियंट, टेक्सचर या फिक्सचर। तो देखिए, कलर, ग्रेडियंट, टेक्सचर ये ऑप्शंस तो मिल जाते हैं, लेकिन फिक्सचर नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी लाइनेक्स की कमांड है? बताइए, निम्न में से कौन सी है जो लाइनेक्स की कमांड है? chmod, curl, df या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी लाइनेक्स की कमांड हैं। जो ई बुक मैंने आपके लिए बनाई है वहां पर इसीलिए मैंने लाइनेक्स की कमांडें दी हैं, उनका उपयोग दिया है ताकि कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकें। इसलिए जिन्हें भी जरूरत है वो वीडियो के नीचे दी गई लिंक से जरूर डाउनलोड कर लेंगे। अब नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर पैरेलल कंप्यूटिंग इस्तेमाल करता है? बताइए, ट्रू या फॉल्स, क्या सुपर कंप्यूटर पैरेलल कंप्यूटिंग का उपयोग करता है? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, ऐसा उपकरण जो दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है वह क्या कहलाता है? ब्रिज, रेफ्रिजरेटर या हब या फिर स्विच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ब्रिज, ठीक है। अब नेक्स्ट, mkdir डॉस की आंतरिक कमांड है? बताइए, क्या mkdir डॉस की एक आंतरिक कमांड है? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हेन वाज द मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड इन्वेंटेड?
मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड का आविष्कार कब हुआ, अर्थात उसकी खोज कब हुई? 1960 में, 1970 में, 1991, यहाँ पर 9 मिस हो गया है, 1991 में या 1969 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1960। ठीक है, 1960 में मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड का आविष्कार हुआ था। अब नेक्स्ट, NNTP इज अ नेटवर्क नोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मीन्स NNTP का फुल फॉर्म नेटवर्क नोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, नेटिक्विट क्या है बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था नेटिक्विट के बारे में कि इंटरनेट पर भी हमें सम्मान रखना होता है, एक शिष्टाचार का व्यवहार रखना होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेट शिष्टाचार। इंटरनेट के नियमों का पालन हम सभी के लिए जरूरी है और हमें करना भी चाहिए। जैसे हम किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर किसी को एब्यूज़ करना, है ना, किसी को कास्ट के अकॉर्डिंग एब्यूज़ करना या किसी भी प्रकार से अगर आप मिसबिहेवियर करते हैं तो ये गलत है। हमें जैसे हम अपने आसपास अपने शिष्टाचार का परिचय देते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर भी इसका परिचय देना चाहिए। अब नेक्स्ट, इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है, बताइए क्या इंटरनेट बिना मालिक का है? तो बिल्कुल सही बात है, इसका मालिक कोई भी नहीं है। मीन्स यह किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश, किसी भी जिले, किसी के भी अधीन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, कौन से बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं? बताइए निम्न में से कौन सा भाग है जिसमें कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, सिस्टम यूनिट में होते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा फीचर मिला है जो आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को पूरा कर सकता है? उदाहरण के लिए, यदि आपने थैंक्स वाई लिखना शुरू कर खिड़की दिखाया, जो टेक्स्ट ऑटो टेक्स्ट थैंक यू प्रदर्शित करेगा। कई सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इतना बड़ा हो गया है कि आप पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे पूछा क्या है, और वहीं से आप सभी के मन में आ जाता है कि एग्जाम में कुछ भी पढ़ाया हुआ नहीं आता, जबकि क्वेश्चन में ही आंसर भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन में बस इतना पूछा है कि ऑटो टेक्स्ट का फीचर मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर मिलता तो किस नाम से मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि अगर थैंक यू लिखना है और हम TH लिखते हैं तो क्या ऑटोमेटिक थैंक यू आ जाता है? उदाहरण के तौर पर उसने बताया है, लेकिन देखने में देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन एक पेज में है, तो यहीं से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ध्यान से पढ़िए, कहा क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा ऐसा फीचर है जो हमारे द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को पूरा कर सकता है? क्वेश्चन बस इतना है, बाकी आप छोड़ दीजिए। ऐसा फीचर बताइए जिसके द्वारा टेक्स्ट को पूरा लिखा जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था ट्रू एंड फॉल्स में। ऑप्शन है ऑटो डन, ऑटो फिल, ऑटो कंप्लीट या ऑटो टेक्स्ट का। यहाँ पर देखिए हमारे पास लिब्रे ऑफिस ओपन है, जूम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा THA, देखिए ऊपर आ गया ना थैंक यू, तो यही वहां पर पूछा था कि अगर हम TH लिखें तो वहां पर ऑटोमेटिक खिड़की के रूप में थैंक यू आ गया, और यहां पर आप देख सकते हो, है ना। तो ये ऑप्शन देखें कहाँ मिलता है, तो टूल्स में आप जाएं तो यहां पर ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F3। क्या होती है? Ctrl+F3। ऐसे यहाँ पर रिडायरेक्ट का, ऑटो रिडायरेक्ट का ये ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो टेक्स्ट। और क्वेश्चन में भी देखिए लिखा हुआ है ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए, खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? DEL, RD, इरेज या फिर MD का? तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए फटाफट कमेंट करके। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी RD। ठीक है, अब नेक्स्ट, MDA स्टैंड फॉर, MDA का फुल फॉर्म क्या है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मेल डिलीवरी एजेंट। क्या होता है? मेल डिलीवरी एजेंट। तो यहां पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आगे के 50 क्वेश्चंस अभी और कंप्लीट करने हैं। आप सभी लोग जोर शोर से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। आपके लिए क्लासेस हैं तो लाइक तो बनता है, एक लाइक करिए फटाफट। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ईमेल अटैचमेंट के साथ वायरस भी डाउनलोड होता है। बताइए, क्या ईमेल अटैचमेंट के साथ वायरस भी डाउनलोड होता है? तो बिल्कुल सही है, वायरस तो डाउनलोड हो ही जाएगा अगर वायरस होगा तो। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार है। यह क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया था, काफी बार आया था एग्जाम में। तो यहां पर वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार है, क्या है बताइए? IEEE 802.5 या फिर 802.9, 802.3 या 802.11? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, IEEE 802.11। अब नेक्स्ट, ईमेल के द्वारा हम वीडियो भी भेज सकते हैं लेकिन ऑडियो नहीं। क्या ईमेल के द्वारा हम वीडियो तो भेज सकते हैं लेकिन ऑडियो नहीं भेज सकते? तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहां पर नहीं लिखा है कि क्या लिखा है, उस अकॉर्डिंग आपको ट्रू एंड फॉल्स करना है। अब नेक्स्ट, मोबीक्विक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए। मोबीक्विक किस देश का प्रोडक्ट है? तो ये इंडिया का है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट ऐप है आपका, इंडिया का है, भारत का है। अब नेक्स्ट, Ctrl+C+F9 का उपयोग किस लिए किया जाता है? अनलिंक, लिंक, टॉगल या फिर डिस्प्ले के लिए? तो Ctrl+C+F9 का उपयोग अनलिंक के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अनलिंक के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, NoSQL स्टैंड फॉर? बताइए, NoSQL का फुल फॉर्म क्या है? नॉट ओनली SQL, नेगेटिव SQL, नन ओपन SQL या इनमें से कोई नहीं? तो NoSQL का फुल फॉर्म होता है नॉट ओनली SQL। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, RTGS कब स्टार्ट हुआ? बताइए। RTGS का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बताइए। तो RTGS का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया अभी। अब यहाँ पर बात हुई है कि कब स्टार्ट हुआ, तो मार्च 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट, इनमें से क्या नेटवर्क की सिक्योरिटी का काम करता है? बताइए, नेटवर्क की सिक्योरिटी का काम कौन करता है? DSL, टेलनेट, फायरवॉल या फिर हब? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फायरवॉल। फायरवॉल नेटवर्क की सिक्योरिटी का काम करता है। अब नेक्स्ट, डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस होता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस होता है? तो 1 GB का स्पेस मिलता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, सर्च इंजन एक प्रकार का इंजन है। अब भैया नाम ही है सर्च इंजन, तो एक प्रकार का इंजन है। बताइए ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, फॉल्स। अब नाम है सर्च इंजन तो इसका मतलब थोड़ी ना कोई इंजन है ट्रेन का कि वो आपको घसीटेगा। ये क्या है? आपका एक सर्च करने का फीचर आपको देता है, जहां से आप किसी भी वेबसाइट को या किसी भी पेज को ब्राउज कर सकते हो। अब नेक्स्ट, इक्वल सम A1 कॉलन B1 C1 D1 का मान क्या होगा यदि A1 B1 C1 D1 की वैल्यू 1 2 3 4 है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा, अब जोड़ लीजिए यहां पर 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, या फिर इधर से जोड़े तो 2 1 3 3 3 6 4 10 मीन्स ऑप्शन फोर्थ इज राइट। क्योंकि सम फार्मूला क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। एग्जाम में फार्मूलों से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए एक सेपरेट वीडियो मैंने कराया था,
फार्मूला कैप्सूल के नाम से। एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, सर्च करिए यूट्यूब पर फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप तैयारी कर सकते हो। अब नेक्स्ट, इमेज का 2D रिप्रेजेंटेशन इमेज रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। क्या इमेज का 2D रिप्रेजेंटेशन इमेज रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्रचार ईमेल में लिंक पर क्लिक करना, अटैचमेंट खोलना और व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सुरक्षित है। क्या प्रचार ईमेल में किसी भी लिंक पर क्लिक करना, अटैचमेंट को ओपन करना और व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सुरक्षित है? तो ये आपका बिल्कुल फॉल्स है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। दोस्तों अब यहां पर एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी पहला ऑप्शन फॉल्स होता है और कभी कभी दूसरे में फॉल्स को देता है, तो आपको ऊपर साइड में टिक करना होता है। यहां पर ऑप्शन लिखे होते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि ए में फॉल्स लिखा है या फिर ट्रू लिखा है। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी पीएसपी मॉडल्स आर देयर? पीएसपी के कितने मॉडल्स हैं? 3, 5, 7, 6, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 5 मॉडल्स अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट, पेन ड्राइव एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ट्रू या फॉल्स? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कंप्यूटर में जो भी डाटा या सूचना हम प्रविष्ट करते हैं वह कहलाती है इनपुट डिवाइस, और जिसके माध्यम से डाटा या सूचना कंप्यूटर में प्रविष्ट की जाती है वह कहलाती है इनपुट डिवाइस। इसी क्रम में जो डाटा या सूचना पर प्रोसेसिंग होके परिणाम मिलता है वह कहलाता है आउटपुट डिवाइस, और जिसके द्वारा मिलता है वो कहलाता है आउटपुट, और जिसके द्वारा मिलता है वह कहलाता है आउटपुट डिवाइस। तो बिल्कुल आपका गलत है, पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो नोट कर लीजिएगा, पेन ड्राइव कोई इनपुट डिवाइस भी नहीं है, क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। अब नेक्स्ट, किस वर्ष में पहला ईमेल भेजा गया था? बताइए। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ईमेल सेंट? तो इसका राइट आंसर होगा 1971, 1971 में पहली ईमेल भेजी गई थी। अब नेक्स्ट, हम संगठन चार्ट पर डबल क्लिक करके एम्बेडेड संगठन चार्ट को पुनर्गठित कर सकते हैं। बताइए, क्या हम संगठन चार्ट पर डबल क्लिक करके एम्बेडेड संगठन चार्ट को पुनर्गठित कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, www का पूर्ण रूप क्या है? मीन्स 4 टाइम W है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि www सिर्फ 3 बार W, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, और 4 टाइम्स W है, तो इसका काम क्या होता है? तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, एक्सेल या फिर कैल्क में B1 से लेकर पूरे सेल को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मीन्स यहां पर पहले हम पेज ब्रेक को हटा देते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं। ये B1 सेल है, अगर B1 से हम लास्ट पूरे सेल को जोड़ना चाहते हैं तो बताइए उसके लिए क्या होगा? तो यहां पर देखिए, जैसे इक्वल सम ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर ये B1 है, B1 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें सारे करना है, तो B 10,48,576 ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी है। तो पूरे सेल को करना है, तो इसके लिए हमें B1 कॉलन B 10,48,576 करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा इक्वल सम B1 कॉलन B 10,48,576, क्योंकि टोटल रो की संख्या 10,48,576 होती है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? बताइए, मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में पाते हैं? स्लाइड शो में, स्लाइड में, फॉर्मेट में या फिर व्यू में? तो इसका राइट आंसर होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और आपको दिखाते हैं कि मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मीनू में पाया जाता है। इम्प्रेस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम इम्प्रेस को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर टेम्पलेट ओपन होता है। जो भी टेम्पलेट हमें चाहिए हम उस पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर देते हैं तो वही टेम्पलेट का थीम यहाँ पर आ जाता है। जब आप जाएंगे व्यू मीनू में तो यहाँ पर नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर, मास्टर स्लाइड का ऑप्शन मिलता है। तो किस मीनू मिलता है? व्यू मीनू के अंतर्गत मिलता है। अब यहाँ पर मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मीनू में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन 4 व्यू मीनू। अब नेक्स्ट, नेविगेटर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बताइए, नेविगेटर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? अब यहाँ पर ऑप्शन में F5, कंट्रोल प्लस F5, F6 और Alt प्लस F5 दिया गया है। यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि भाई लिब्रे ऑफिस राइटर है, कैल्क है या फिर इम्प्रेस है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। हम इम्प्रेस ओपन करते हैं। इम्प्रेस में यहाँ पर व्यू में हम जाते हैं तो हमें लास्ट में मिलता है नेविगेटर का ऑप्शन। जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेविगेटर के ऑप्शन हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 दिया गया ना। नेविगेटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। क्वेश्चन में हम अगर देखें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की कोई बात नहीं हो रही। अब हम ओपन कर लेते हैं राइटर। यहाँ पर व्यू में जाते हैं, जूम कर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर दिया गया है नेविगेटर की शॉर्टकट की F5। जो शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस राइटर में होती है वही कैल्क में भी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर कैल्क ओपन है, यहाँ पर आप व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डाटा सोर्स का मिलता है और नेविगेटर की F5 आपको दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट F5। अब नेक्स्ट, पहली पीढ़ी में मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया गया? ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में किसका हुआ, सॉफ्टवेयर में किसका हुआ, कौन सी लैंग्वेज डेवलप हुई। तो बताइए, पहली पीढ़ी के मेमोरी में पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। अब नेक्स्ट, भारत में 107 बैंक स्विफ्ट से संबंधित हैं। बताइए, क्या भारत में 107 बैंक ऐसी हैं जो स्विफ्ट से संबंधित हैं? तो बिल्कुल आपकी सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज की एक वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है? बताइए, कौन सी विंडोज की वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है? NTFS, EXFAT, FAT8 या FAT32। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी FAT8। ठीक है, अब नेक्स्ट, साइकिल केस के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? साइकिल केस में होता क्या है? लेटर का केस चेंज करने के लिए हम साइकिल केस का उपयोग करते हैं। यहाँ पर राइटर में जब आप जाएंगे फॉर्मेट मेनू में और टेक्स्ट के अंतर्गत तो यहाँ पर जूम करके आप देखिए साइकिल केस दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। ऐसे ही साइज को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछाते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट की साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं और घटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का उपयोग करते हैं इंक्रीज करने के लिए और कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं साइज को डिक्रीज करने के लिए। ऐसे ही सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P का उपयोग करते हैं और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B का उपयोग करते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइकिल केस में होता क्या है, जैसे ये कैपिटल में लिखा है, अगर शिफ्ट के साथ में हम F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए अभी क्या हो गया, ये प्रॉपर में हो गया। फिर शिफ्ट प्लस F3 तो यहाँ पर ये देखिए कैपिटल स्मॉल ऐसे लेटर के केस चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होती है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल मिन 5,7,2 डिवाइड बाई काउंट A, B का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हैज DIV, मीन्स ये एरर वहां पर आएगी। अब नेक्स्ट, दुकानों का विवरण रखने के लिए कौन सा भारतीय लोकल सर्च इंजन कार्य कर रहा है? बताइए,
निम्न में से ऐसा कौन सा है जो दुकानों का विवरण रखने का काम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा justdial.com, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, URL का अधिकतम साइज कितना होता है? बताइए, URL का मैक्सिमम साइज कितना है? 256, 1024, 2048 या 512? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 2048। अब नेक्स्ट, TFT का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TFT? तो TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, www की खोज सर्वप्रथम किसने की? अभी मैंने आपको बताया था कि www का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी खोज किसने की? टिम बर्नर्स-ली, रॉबर्ट केलू, रॉबर्ट ई कॉन या A&B दोनों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, A&B दोनों। इन दोनों लोगों ने मिलकर www की खोज की थी, लेकिन मुख्यतः फाउंडर के रूप में टिम बर्नर्स-ली का नाम आता है। अगर ये सेकेंड वाला ऑप्शन नहीं देता है तो आपको हमेशा फर्स्ट वाले को ही ट्रू करना है। और मान लीजिए कंडीशन ऐसी हो जाती है कि दोनों देता है लेकिन वहां पर A&B का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप टिम बर्नर्स-ली पर ही क्लिक करेंगे, क्योंकि अधिकतर आपको टिम बर्नर्स-ली ही हर जगह मिलते हैं। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों की पूलिंग और साझा करने की अवधारणा से संबंधित है। मीन्स निम्न में से कौन सा है जो क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों की पूलिंग और साझा करने की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट, अमेरिकन CVV कितने डिजिट का होता है? अब ट्रिपल सी एग्जाम में CVV का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, और वहां पर भी ये 3 अंकों का होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिपोर्ट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? बताइए। तो यहां पर देखिए ओपन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, जूम कर लेते हैं। यहां पर जब आप जाएंगे फाइल मेनू में तो यहां पर देखिए आपको ओपन रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। ओपन की शॉर्टकट की भी ट्रिपल सी में पूछता है तो Ctrl+O होता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, फाइल। अब नेक्स्ट, ट्विटर का हैशटैग क्या है? बताइए, हैशटैग क्या है? हैज है, @ है, एंड है या फिर % है? नाम से ही पता चलता भाई हैशटैग की बात हो रही है, तो हैशटैग क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, किसी को मेंशन करना है तो @ का उपयोग करते हैं और ट्रेंडिंग के लिए हैश का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक्डइन कब लॉन्च किया गया? लिंक्डइन है क्या? एक जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है जिसे 2003 में लॉन्च किया गया था। बन तो गया था 2002 में, लेकिन लॉन्च करने की जो प्रक्रिया है वो 2003 में हुई थी, इसीलिए ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल काउंट 2, 3, R, F का मान क्या होगा? बताइए, इक्वल काउंट 2, 3, R, F का मान क्या होगा? काउंट फार्मूला क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ नंबर की काउंटिंग करता है। तो यहां पर टोटल कितने नंबर हैं? 2 नंबर है। कितने हैं? 2 हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डुप्लीकेट की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, डुप्लीकेट की शॉर्टकट की Ctrl+T, Shift+F3, Ctrl+2 या इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डुप्लीकेट की शॉर्टकट की क्या होती है? Shift+F3 होती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? बताइए, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? Ctrl+C+V, Ctrl+Alt+C+V, Ctrl+Alt+V या नन ऑफ दीज? तो इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए हम उपयोग करते हैं Ctrl+Alt+C+V।
यहाँ पर देखिए इम्प्रेस आपका ओपन है। जब आप जाते हैं एडिट में तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलता है। जूम करके दिखा देते हैं। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट दिया गया है जिसके लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी का उपयोग करते हैं। वही यहाँ पर पूछा गया था, तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, लैंड का उपयोग देश और महाद्वीपों के लिए होता है। बताइए क्या लैंड का उपयोग देश और महाद्वीपों के लिए होता है? तो बिल्कुल आपका गलत है। लैंड का उपयोग छोटी भौगोलिक दूरी जैसे कि घरों में, ऑफिसों में या बिल्डिंगों में किया जाता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी कॉलम को फिक्स करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बताइए। किसी कॉलम को फिक्स करना है तो फिक्स करने के लिए फ्रीज कॉलम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड में एपीआर क्या होता है? बताइए। एपीआर का फुल फॉर्म क्या है? एनुअल परसेंटेज रेट, इंटरेस्ट रेट, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर होगा एनुअल परसेंटेज रेट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। नेक्स्ट स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस पेज डाउन, पेज अप या कंट्रोल प्लस पेज अप? तो यहाँ पर देखिए हमारी ये स्लाइडें ओपन हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है नेविगेट का ऑप्शन, जहाँ पर टू नेक्स्ट स्लाइड मतलब अगली स्लाइड। तो अगली स्लाइड पर जाने के लिए क्या लिखा हुआ है? पेज डाउन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, पेज डाउन। अब नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के साथ मिलने वाला ब्राउजर एज है। क्या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के साथ में जो वेब ब्राउजर मिलेगा वो विंडोज 10 है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज मशीन को सुरक्षित मोड में रिबूट करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, F8। विंडोज मशीन को सुरक्षित मोड में रिबूट करने के लिए F8 का उपयोग किया जाता है। फंक्शन की से CCC में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट मैट्रिक्स की गति किस में मापी जाती है? बताइए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को, स्पीड को किस में मापते हैं? PPM, PPS, CPM या CPS? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, CPS में मापते हैं, कैरेक्टर पर सेकेंड में। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 273, -3 का मान क्या है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 100। ठीक है, फटाफट आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आप सभी के लिए क्लासेस हैं तो लाइक करना तो बनता है। फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल के सीईओ कौन है? गूगल क्या है? आपका एक सर्च इंजन है और इसके सीईओ कौन है? तो भारतीय सुंदर पिचाई हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में A1 प्लस A2 का मान कितना होता है? बताइए। A1 प्लस A2 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए कैल्क आपका ओपन है, ये आपका A1 है, ये A2 है। इसकी वैल्यू निकालना है तो मान लीजिए इक्वल सम हम कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद, A1 कॉलन A2 ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इंटर, तो 0 आएगा क्योंकि A1 और A2 इन दोनों सेलों में कोई वैल्यू नहीं लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 0। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पिछले दिनों की मेमोरी को दर्शाता है? बताइए। पिछले दिनों की मेमोरी को दर्शाने का काम कौन करता है? फेसबुक, ट्विटर, माई स्पेस या बिंग? तो CCC एग्जाम में फेसबुक से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिए उन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, फेसबुक के फाउंडर कौन है? बताइए। फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। दूसरा क्वेश्चन है, क्या फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेसबुक पेज पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं। मल्टी एडमिन का मतलब क्या होता है? एक से अधिक एडमिन। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है, आप एक पेज पर एक से अधिक एडमिन बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा है ट्विटर,
तो ट्विटर से संबंधित क्वेश्चन आता है कि ट्विटर किसका उदाहरण है। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ऐसे ही बिंग माइस्पेस से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फेसबुक। फेसबुक पिछले महीनों की मेमोरी को दर्शाता है, या पिछले दिनों की कहें, पिछले सालों की कहें, तो इनकी जो याददाश्त है, मेमोरी है, जो फोटोज़ हमने अपलोड की थी या जो हमने लिखा था, जो हमने स्टोरी डाली थी, उन सभी को हमें रिवाइज कराता है, मीन्स पिछली यादों को याद दिलाता है। अब नेक्स्ट, जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है? आज का लास्ट प्रश्न है, लेकिन क्लास आप लास्ट तक पूरी देखिएगा। कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो इसे हम बोलते हैं हैंग हो गया। ठीक है, डेड का मतलब है कि जब कंप्यूटर ऑन ही ना हो। ठीक है, सेंसलेस, तो कंप्यूटर के पास कोई सेंस तो होता नहीं है, वो हमारे द्वारा दी गई करना को या जो भी इनपुट है उस पर प्रोसेसिंग करके हमें परिणाम देता है, खुद का उसका कोई सेंस नहीं होता है। तो अगर चालू है और काम नहीं कर रहा है तो कहलाता है हैंग। दोस्तों, अगर आपको CCC की यह मैराथन क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह परिवार आपका है तो इसको बढ़ाना, सजाना, संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और एग्जाम से पहले आप क्लासेस को सुबह के समय में भी अटेंड कर लीजिएगा और क्वेश्चन हमें जरूर भेजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।